आप सभी पिछले दिनों से 12 भावना के क्रम को सुन रहे हैं। भावनाएं तो जीव के परिणाम के अनुसार असंख्यातों हैं, अनंतों हैं, लेकिन वे सभी भावनाएं सम्यक इसलिए नहीं बन पाती हैं कि उनमें तत्व का संबंध नहीं है, ज्ञान का संबंध नहीं है। जिन भावनाओं में ज्ञान का संबंध ना हो, तत्व का संबंध ना हो, तो वो सभी भावनाएं संसार का कारण बनती हैं। जीव भाववान है, निरंतर कोई ना कोई भाव जीव का चलता रहता है, चाहे ज्ञात भाव हो और चाहे अज्ञात भाव हो। होशो हवास में तो हम सोचते विचारते करते ही हैं। हमारा मन की मशीन काम ना भी करे, अवचेतन में भी चले जाएं, तो भी अंदर का आत्मा परिणामों से जुड़ा रहता है। इसीलिए जैन विज्ञान कहता है कि चलते फिरते प्राणी तो ये भाव करते ही हैं, जिन्हें दुनिया प्राणी नहीं भी मानती है। चलने फिरने वाले प्राणियों के तुलना में ऐसे एकेंद्रीय पेड़ पौधे, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन्हें जैन परंपरा स्थावर जीव मानती है। इनके पास मन नहीं है, एकेंद्रीय है। 2 इंद्रिय के पास भी मन नहीं है, 3 इंद्रिय के पास भी मन नहीं है, 4 इंद्रिय के पास भी मन नहीं है। पंचेंद्रिय होने पर भी ऐसे कुछ त्रियंच है जो पंचेंद्रिय तो है पर उनके पास मन नहीं है, असंगी है। तो ये सभी मन के बगैर भी अपने भावों को निरंतर करते रहते हैं। यहाँ तक कि बीमारी अवस्था में कोई व्यक्ति अवचेतन मन कामा में चला जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके भाव नहीं है, भाव तो चल ही रहे, भाव चल रहे, सिस्टम काम नहीं कर रहा। हाँ, सिस्टम उसका जो शरीर है, शरीर में जो संचार तंत्र है वो काम नहीं कर रहा, इसलिए गतिविधि समझ में नहीं आती है। लेकिन भाव तो अंदर है। उन भावों में कभी कोई अच्छा भी अनुभव हो जाता होगा, कभी बुरा अनुभव भी होता। अच्छे के चांस कम रहते हैं और सहज में परिणमन में जो रहता है वो बना रहता है। तो अच्छे के चांस नहीं रहते तो ज्यादा बुरे के चांस भी नहीं रहते। हाँ, क्योंकि मन एक ऐसा है, मन आने पर अच्छे से अच्छा विचार भी कर सकता है, तो मिटाने के मामले में आगे बढ़ जाए तो बिगाड़ पर बिगाड़ भी कर सकता है। कौन कर सकता? मन ही तो करता है। तो मन जिनके पास नहीं है उनसे बहुत अच्छा भी नहीं हो पाता है, तो बहुत बुरा भी नहीं हो पाता। हाँ, ये बात है। ऐसी भावनाएं जीव के साथ निरंतर जुड़ी हुई हैं और ये भावनाएं राग द्वेष परिणामों से जुड़े होने के कारण संसार का कारण बनती हैं।
और इन्हीं भावनाओं में समीचीनपना आ जाए, यही भावनाएं ज्ञान भावना बन जाएं, तत्व से जुड़ जाएं, तो यही भावनाएं फिर संसार से पार कराने के लिए भी कारण बन जाती हैं। भावना भव वर्धिनी और भावना भव नाशिनी। ऐसी भावनाओं में अंतिम 2 भावनाओं का क्रम और रह गया है और 12 भावनाओं की सीरीज प्रवचन माला के रूप में पूर्णता को प्राप्त होगी। धर्म भावना के लिए आप सबको सुनना है। हाँ, धर्म भावना आखिरी की यहाँ विशेष रूप से, और फिर क्रम प्राप्त एक भावना वहां पर बड़े रूप में। हाँ, धर्म भावना के लिए आप देखें, याद है नहीं भी है तो ध्यान से सुने। तत्वार्थ सूत्र में आपको अभी नहीं मिलेगा, नाम मिलेंगे, नाम मिलेंगे 12 अनत्यासरण संसारिकत्वा सुच्यासरो संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, ये मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? यहां हिंदी की भावनाएं चल रही हैं। चलो देखो, मिलान करेंगे या याद करेंगे। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। क्या कहा? धर्म की भावना में अहिंसा शब्द पर जोर दिया है। धर्म के संपूर्ण भाव को अहिंसा पर केंद्रित किया है। आप कहोगे कि महाराज जी केवल अहिंसा ही धर्म है क्या, और कोई दूसरा धर्म नहीं है क्या? हाँ, और भी अनेक धर्म हैं, लेकिन उन सभी धर्मों की अंतर आत्मा में अहिंसा ही जुड़ी होगी। अहिंसा के बगैर इस धरती पर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। नहीं महाराज, आपने तो कई परिभाषाएं सुनाई, इसको भी धर्म कहा, उसको भी धर्म कहा। हाँ, उन सबको भी धर्म कहा, लेकिन उन सब परिभाषाओं की आत्मा कहीं न कहीं अहिंसा से जुड़ी रहेगी। आप कहोगे महाराज जी आपने उस दिन कहा था रात्रि भोजन त्याग करना धर्म है, पानी छान करके पीना धर्म है, मंदिर आना भगवान का दर्शन करना धर्म है, अभिषेक पूजा पाठ शांति धारा करना धर्म है, पैसा कमाना भी धर्म है, और आए हुए पैसे को अच्छे से दान करने में लगाना भी धर्म है। सब तो धर्म है महाराज जी। न्याय नीति से कोई कमाएगा तो उसको भी अर्थ पुरुषार्थ में लिया गया है, और अर्थ पुरुषार्थ किसी भी गृहस्थ को निषेध थोड़ी किया गया। गृहस्थ है, अर्थ पुरुषार्थी होगा, पैसा कमा रहा है, शराब का चार में लिखा है, श्रावक हो, धंधा पानी करो, खेती बाड़ी करो, सर्विस करो, कुछ भी करो, परिवार का भरण पोषण करो, ये हमारा कर्तव्य धर्म है। तो कमाना भी धर्म हो रहा है, और कमाए गए द्रव्य को अच्छे कार्यों में लगाना भी धर्म हो रहा है। यहाँ शोध से विचार कर शुद्ध सात्विक भोजन को करना भी धर्म कह दिया, और किसी सत्पात्र को कराना भी धर्म कह दिया। महाराज कितनी सारी परिभाषाएं हैं, ढेर सारी परिभाषाएं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक गाथा लिखी। बत्थु सहाबो धम्मो खमादि भावो या 10 बेहो धम्मो रैन तयम च धम्मो जीवानम रखनम धम्मो। अब कहाँ से शुरुआत की? वस्तु सहाबो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, वह धर्म है। जो वस्तु जिस रूप में है, जीव द्रव्य जीव के रूप में,
पुद्गल पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव में शुद्धा शुद्धि की व्यवस्था, मतलब वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वही उसका धर्म है। पानी का धर्म शीतलता है। नहीं नहीं महाराज जी, गर्म पानी भी तो बहुत होता है। होता है, आप करते हो इसलिए हो जाता है, आप नहीं करो तो पानी गर्म काहे को होगा। नहीं नहीं, हमने गर्म नहीं किया, वो तो गर्मी के दिनों में तालाब और नदी का पानी भी बहुत गर्म होता तो सूरज ने गर्म कर दिया है, सोलार सिस्टम से हो गया यह आपने गैस सिस्टम से कर दिया। कुछ निमित्त मिला तो पानी गर्म हुआ। अब गर्म हो गया है, स्वभाव को बदल दिया, तब वो हमेशा गर्म ही बना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। गर्म होने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ स्वभाव बना रहता है। कैसा स्वभाव? आप पानी को कितना ही गर्म करो, गर्म पानी आपके शरीर पर गिर जाए, फौले आ जाएं, छाले पड़ जाएं, लेकिन वही गर्म पानी जिस अग्नि ने शीतल स्वभाव वाले पानी को गर्म किया है, वही गर्म पानी उस अग्नि को भी बुझा देता है। ये क्या हुआ? ये स्वभाव है। अग्नि को बुझाने की क्षमता गर्म होने के बाद भी है। ये जीव चाहे मनुष्य गति में रहे, चाहे देव गति में, चाहे त्रियंचु नरक में कहीं भी रहे, निगोद में भी रहे, सबसे अंतिम अवस्था में भी रहे, तो भी इसके पास ज्ञान का अंश बना रहेगा। यही इसका स्वभाव है, यही इसका स्वभाव। पुद्गल के रूप में कैसा भी परिणमन करे, स्पर्श रस गंध वर्ण को छोड़ेगा नहीं, ये उसका स्वभाव है। धर्म धर्म आकाश काल किसी भी अवस्था में अशुद्ध परिणमन नहीं करेंगे, ये उनका स्वभाव है। बत्थु सहाबो धम्मो खमादि भावो या 10 व्योहो धम्मो। महाराज 10 लक्षण धर्म भी तो है, हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे। 10 लक्षण धर्म हैं, उनमें उत्तम शब्द भी लगा हुआ है। हाँ, सामान्य क्षमा की बात नहीं करना। हाँ, मजबूरी में भी कोई क्षमा कर सकता है। क्रोध मान माया लोभ मजबूरी में भी दबा सकता है, नहीं, अपने आत्म परिणामों से कसायों पर विजय प्राप्त करना, ये क्या है? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण, इनको भी धर्म कहा। तो धर्म में तो आपने अहिंसा को रखा, फिर ये 10 धर्म भी तब तक नहीं पल पाएंगे जब तक जीव दया का भाव ना हो। इसलिए अहिंसा की प्रधानता। रैनत्ययम च धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहा है। हाँ, कहा है रत्नत्रय को धर्म, लेकिन ध्यान रखना, ये रत्नत्रय भी बिना जीव दया के पल नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन, सबसे पहले जीव के अस्तित्व पर विश्वास करो, अपने जीव की रक्षा करो और दूसरे जीवों की भी रक्षा करो। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? रत्नत्रय में चारित्र आया। चारित्र में जीव दया के बगैर कोई चारित्र नहीं पल पाता। 5 व्रतों की चर्चा जब भी आती है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 व्रतों में अहिंसा को प्रधान व्रत कहा है। शेष 4 व्रत अहिंसा के पालन में सहयोगी बनते हैं। हाँ, क्योंकि अहिंसा का पूर्णतः तभी पालन होगा जब शेष 4 व्रतों को भी पाला जाए, और अहिंसा को पालने के लिए ही 4 व्रतों की भी प्रधानता बतलाई गई। मूल में अहिंसा है, अहिंसा है
तो 4 व्रतों का महत्व है। और अहिंसा का भाव चला गया, हिंसा का भाव आ गया, तो 4 व्रतों का भी कोई मतलब नहीं। अहिंसा मुख्य है। अहिंसा की रक्षा के लिए ही, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए ही शेष 4 व्रतों की व्यवस्था है। अहिंसा को फसल कहा। क्या कहा? अहिंसा को फसल कहा। उस फसल की रक्षा के लिए क्या करते हैं खेत के चारों तरफ? हाँ, शुद्ध भाषा, बागड़, तार फेंसिंग, कुछ भी करो, सुरक्षा रहे फसल की। तो अहिंसा हमारी मूल फसल है, जो किसान का मुख्य प्रयोजन है। उस फसल की रक्षा के लिए जो तार फेंसिंग, बागड़ आदि लगाई जाती है, बाड़ी, वो शेष 4 व्रत हैं। 5 व्रतों में अहिंसा की ही प्रधानता है। धर्मों में अहिंसा की ही प्रधानता है। परिभाषा कोई बताओ, नियमावली कोई भी बनाओ, लेकिन उन सारे नियमों में जीव दया अंदर से जुड़ी ही रहेगी। रात्रि भोजन का त्याग कराया? हाँ, कराया। करने वाले ने किया। उद्देश्य क्या है? हाँ, दिन की अपेक्षा रात्रि के वातावरण में स्वाभाविक रूप से जीवोत्पत्ति बहुत होती है। स्वाभाविक रूप से दिखाई देने वाले भी जीव, और हमारी आंखों से जो पकड़ में नहीं आ पा रहे ऐसे सूक्ष्म जीव की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है स्वाभाविक वातावरण से। इसलिए रात्रि में बनाना, बना बनाया खाना, खिलाना, इन सब का निषेध जैन परंपरा में कुलाचार के रूप में, श्रावकाचार में किया गया है। अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मानो या ना मानो, रास्ते निकालते जाओ। ये नहीं लेंगे तो ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे तो ये ले लेंगे। हाँ, अब उसमें से कोई भी रास्ता निकालो। दांत वालों के रास्ते अलग हैं, बिना दांत वालों के रास्ते अलग हैं। और फिर थोड़ा सा ठीक है, दिन में नहीं हो पाया तो एक आध प्लेट में काम चला लो। नहीं, प्लेट से काम नहीं चलेगा। प्लेट के नाम पर पेट भर होगा। हाँ, क्या? प्लेट के नाम पर पेट भर होगा। हाँ, नाम पर होगा। तो ये अनेक रास्ते निकाल लिए, और उसमें फिर रास्ते तो निकल गए, भावना कम होती गई। जो यथार्थ में दिन और रात के मौसम का अंतर समझ करके, जीव के सिद्धांत को समझ करके, उनसे बचने के लिए उनकी दया हो, अपने पर भी अपनी दया हो, आदि विचार करके जो नियम पाले जाते हैं, उसमें अहिंसा का धर्म जुड़ा रहता है। हाँ, उसमें अहिंसा का धर्म जुड़ा रहता है। नहीं है तो फिर ठीक है, कुछ भावनात्मक करते रहते हैं, कुछ अपने परिपाटी क्रम से करते रहते हैं। जो जिस क्रम से कर रहा कर तो रहा है, पंचम काल है। जो जितना आगे बढ़ जाए उतनी प्रशंसा, ज़्यादा छानबीन और ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें करने से भी कोई फायदा होता नहीं। लेकिन सच्चाई बताओ और उसकी क्रिया में सच्चाई आए, ये उसको प्रेरणा देनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है? बत्तु साहबो धम्मो खमादि भावो या 10 बेहो धम्मो रैन तयम च धम्मो जीवानम रक्षनम धम्मो। अंत में कहा जीवों की रक्षा करना भी धर्म। परिभाषाएं 4 बता दी। अब शुरुआत कहाँ से करें? तो
श्रेष्ठतम तो वस्तु स्वभावो धम्मो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कहां से चलना शुरू करना पड़ेगा? जीवानम रक्षणम धम्मो से चलना शुरू करना पड़ेगा। जीवानम रक्षणम धम्मो, फिर रैनत्यम च धम्मो, फिर क्षमादि 10 व्योह धम्मो, फिर अंत में बत्थु सहाबो धम्मो आएगा। श्रेष्ठता वहां से है, लेकिन वहां जाने के लिए सीढ़ियां यहां से है। हाँ, छत श्रेष्ठ है, लेकिन छत पर पहुंचने के लिए छत बहुत अच्छी है तो डायरेक्ट छत पर कहां जाओगे? हैं, गर्मी बहुत लग रही है, सुना है छत पर अच्छी हवा आती है, बढ़िया चंद्रमा निकल गया है, शरद पूर्णिमा आ रही है, अमृत बरसेगा, हम तो छत पर रहेंगे। पहुंचो छत पर। छत उद्देश्य है, लेकिन छत पर जाने के लिए डायरेक्ट छत पर नहीं जा सकते। छत पर जाने के लिए रास्ता, सीढ़ियां जरूरी हैं। तो कहां से शुरू करेंगे? जीवानम रक्षणम धम्मो। ए भव्यात्माओ, कुलाचार का पालन पहले करो, जीव दया का पालन करो। संसार में जीव दया से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म ना हुआ है और ना होगा। हाँ, कोई कितने भी तर्क वितर्क कर दे, हिंसा धर्म नहीं हो सकती। धर्म तो अहिंसा ही है। और फिर जैन परंपरा तो जैन सिद्धांतों के अनुसार इतनी सूक्ष्मता बतलाती है कि अहिंसा मन से भी, वचन से भी और काय से भी। हिंसा से नहीं जुड़ना, मन से भी नहीं जुड़ना, वचन से भी नहीं जुड़ना और काय से तो जुड़ना ही नहीं। अहिंसा का पालन करना, अपने भावों से किसी की हिंसा ना हो जाए, मन के भावों से भी किसी को कष्ट ना हो जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें कि जिससे किसी को कष्ट हो, किसी का घात हो जाए। और शरीर से तो ऐसे कार्य करें ही नहीं जिससे दूसरों का विघात हो जाए। इतनी सूक्ष्म अहिंसा दुनिया में और कहीं मिलने वाली नहीं। हाँ, कानून भी उतनी गहराई में नहीं जा पाता। कानून सजा देता है अपराधी के लिए, लेकिन कानून की सजा भी ऊपरी ऊपरी स्तर की है। हाँ, तुमने ऐसा किया, पकड़ में आ गए। तुमने ऐसा कहा, पकड़ में आ गए। किया और कहा, इसमें तो तुम्हारे लिए सजा है, लेकिन तुमने दूसरे के बारे में बैठे बैठे अहित का विचार किया, बुरा सोचा, अब इसके लिए कानून क्या सजा देगा? हम बैठे बैठे दुनिया के विनाश का विचार कर रहे, लेकिन बोल नहीं रहे किसी से और कर भी नहीं रहे, विचार कर रहे। हम तो सबका बिगाड़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, विनष्ट हो जाए, ये हो जाए। मन में कोई बैठा बैठा विचार कर रहा। अब कानून इसके लिए अपराध घोषित करेगा क्या? इस अपराध की कोई सजा देगा क्या? फिर सजा नहीं दे पा रहा कानून, तो अपराध है कि नहीं? जनमानस में भले ही वह अपराधी साबित ना हो, क्योंकि उसके वचन भी वैसे नहीं निकले और उसने वैसा कार्य भी नहीं किया। हाँ, मात्र सोचा है, विचारा है। दुनिया और तुम्हारी अदालत भले ही उसे अपराधी घोषित ना करे, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का जैन सिद्धांत उसे अपराधी घोषित करता है। तुमने अपनी मन की शक्ति का दुरुपयोग किया, तुमने अपनी मन की शक्ति के द्वारा अहित का विचार किया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध की सजा
अदालत नहीं दे सकती, कानून की किताब नहीं दे सकती, लेकिन जैन सिद्धांत इस अपराध की भी सजा को घोषित करता है। यदि ऐसा ना होता तो तत्व सूत्र का छठाया अध्याय आश्रव तत्व आपको ये सब बातें कैसे बता पाता। तत्व सूत्र के 6वें अध्याय में भाव, वचन और क्रिया, 3 पर ही तो हम टिके हुए हैं। अब बताइए जीव के पास में 3 के अलावा और कौन सी शक्तियां हैं? मन, वचन, काय। काय की शक्ति तो सभी जीवों के पास है, उनमें से किसी को वचन भी प्राप्त हो जाता है और उनमें से फिर बिरले किन्हीं को मन भी प्राप्त होता है। अब इससे बढ़ के और क्या शक्तियां हैं? शक्तियां तो अपनी योग्यता के अनुसार मन, वचन, काय की जीवों के पास हैं। अब मनुष्य है, तीनों शक्तियां हैं। शक्तियां तो तुम्हें मिल गई, अब इसका सदुपयोग करना कि सदुपयोग नहीं करना, यह तुम्हारी मर्जी पर है। जमीन किसान के पास है, किसान भी समझ रहा है कि मौसम आ गया है, बीज बोना है। अब उस जमीन में कौन से बीज बोना है, ये किस पर, किसकी जवाबदारी? मान लो पड़ोसी ने आके कह दिया, भैया ये काहे को, वो वाला डालो ना बीज। फ्री फोकट की सलाह देने क्यों आ गए? किसने पूछा तुमसे? चलो अपने घर का काम, अपना खेत देखो। फ्री फालतू में आकर के सलाह देने लगे। क्या कहने लगते हैं, हमने पूछा है क्या तुमसे? हैं? चलो तुम अपना खेत देखो, तुम्हें क्या बोना तुम जानो, हमको क्या बोना हम जानेंगे। तो क्या बोना सो जान। किसान के पास में तरह तरह के बीज हैं, अब किसान समझे उसको क्या बोना। ऐसे ही कहते हैं कि क्या कहते हैं, मन वच काय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, क्या बोना सो जान। तुम्हारी खेती तुम्हारा बीज, जो बोगे फसल वैसी तुम्हारे लिए मिलेगी। तुमने बोया कड़वा कड़वा, फसल निकली सो पड़ोसी के आंगन में पटक आए कि तुम्हारी फसल जा आ गई। अरे पड़ोसी की फसल है क्या है? कड़वा निकला तो पड़ोसी का, और मीठा मीठा निकलता तो हमारा अपना। ऐसा होता क्या कहीं? ऐसा नहीं होता भैया। तुमने जो बोया और जो आया वो तुम्हारा है। संसार में जीव जो भाव करता है उसकी फसल उसी को प्राप्त होती है। अहिंसा परम धर्म है, और ऐसा परम धर्म अहिंसा का मन से, वचन से और शरीर काय से पाला जाता है। काय से पालने पर भी, वचन से स्वीकार करने पर भी यदि मन के भाव नहीं जुड़े तो धर्म अधूरा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखने में आता है, मन में तो नहीं आया भाव, लेकिन कभी असावधानी से वचन निकल गए तो उसको वापस लौटा सकता है। शरीर से करने की भी स्थिति बन गई, कभी कभी तो मन में भाव नहीं है तो भी उसको कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है बचने का। हाँ, कानून में भी, अदालत में भी जज इस बात को समझने की कोशिश करता है कि ये स्वेच्छा से किया है इसने कार्य या किसी से प्रेरित होकर के किया, इसने अपने मन की स्वतंत्रता से किया है या मजबूरी में किया है, इसने कोई प्लान करके किया है या असावधानी में हुआ है। एक छोटा सा बच्चा खेल खिलौना समझ करके और यदि उठा ले और चला दे और कोई उसके उसमें आ गया और ऑन स्पॉट घटना घट गई, बच्चा है वो समझ ही नहीं पाया, बाद में उसको लगा कि कुछ गलत हो गया, अब उसको भी तो अदालत में तो खड़ा करना पड़ेगा। और बच्चा
बाद में समझने के बाद कहता है कि ये हो तो गया, लेकिन ये होता है ये मुझे पता ही नहीं था, और देख लिया कि उम्र भी उसकी उसी प्रकार की है, तो उसको उस तरह की धाराएं नहीं लगेंगी, उसको उस तरह की सजा नहीं दी जाएगी। बाल सुधार में उसके लिए भले रख दिया जाए, लेकिन ऐसा उसको विशेष दंड नहीं दिया जा सकता। कई बार बच्चे को सिखा पढ़ा करके प्लान के तहत, और ये पकड़ो ऐसा, और जब हम कहें इसको चला देना, और दूसरे लोग पर्दे के पीछे रह के बच्चों से भी, तो बच्चा फंस जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड किसका है ये पकड़ते हैं, फिर जो पकड़ में आता है उसको ले जाते हैं। ऐसा होता है। डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर, क्या? तीन डकार। तीन डकार का मतलब क्या? अरे भोजन में एक ही डकार आ जाए तो बहुत है, नहीं तो परेशान करती रहेगी, ना इधर हो रही ना उधर हो रही है। एक डकार, दो डकार, तीन डकार। डकार तीनों शब्दों में डाडा लगा है, डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर। डाकू ने प्लान करके आने जाने वालों का ध्यान रख लिया, और व्यापारी को आज तो इसको लूटना है, मारना है। अब रास्ते में खड़ा हो गया, ये भी अलर्ट था, सावधान था कि भाई रास्ता तो भरोसे का नहीं है, और जहां इसको दिखा कि अब तो मामला बिगड़ेगा, तो वो आया आगे, तब तक ये भाग गया। बहुत प्रयास किया लेकिन निकल गया। इसने देख लिया और जाकर के शिकायत नोट करा दी, FIR दर्ज करा दी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मार्केट बाजार में से निकल रहा, सावधानी से ले जा रहा, लेकिन इसके बाद भी कोई चाक के यहां पर चपेट में आ गया। चलो ड्राइवर को भी, चलो उसका भी हो गया FIR। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, मरीज चला गया। डॉक्टर साहब की भी FIR, हाँ हाजिर हो अदालत में, चलो बुलाया गया। डॉक्टर साहब इधर आओ, हाँ क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? ये धाराएं लगी हुई हैं आप पर, कुछ कहना चाहते बोलो जल्दी। डॉक्टर साहब कहते हैं, जज साहब मैं डॉक्टर हूं, और मैंने पूरी निष्ठा के साथ मरीज को बचाने की कोशिश की, इलाज भी हमने सही किया। चेक कर लो आप, बॉडी है, पोस्टमार्टम कर लो, यदि कुछ गड़बड़ उसमें मिले तो आप सजा दे दो, हमने बीमारी के हिसाब से सही दवा दी है। अच्छा ठीक है, फिर ये हो गया, अब हो गया है, वो हम भी नहीं चाहते थे, हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे से सावधानी रखना। ठीक साहब, हिदायत दी और बरी। क्यों? कुछ है ही नहीं। अब जब बरी कर दिया तो बरी मंगोड़ी करने से होता क्या है अब चाहे बरी रखो चाहे मंगोड़ी, बरी जाओ, बरी हो गया, खत्म काम। अब चलिए ड्राइवर साहब को बुलाओ, देखो ये फाइल क्या कह रही तुम्हारी, एक्सीडेंट किया तुमने? नहीं, एक्सीडेंट हमने किया नहीं। नहीं, इसमें लिखा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ है ये बात अलग है, लेकिन एक्सीडेंट मैंने किया नहीं। क्यों? मेरे सामने कोई कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? पिछले चाक से हुआ। अब पिछले चाक में हमारा ख्याल नहीं गया, आने जाने वाले को भी ध्यान रखना था, और हुआ है। मेरी गाड़ी माध्यम बनी है, आप न्याय करिएगा, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया है। आप जो भी सजा देना चाहें। अच्छा ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। चलो
असावधानी आपकी रही है और जुर्माना, थोड़ा जुर्माना रहेगा, जुर्माना तो रहेगा और जाओ, चलो छुट्टी। अब डाकू आया, चलो हाजिर हो। हाँ जी साहब, क्या बात है, तुमने लूटा, तुमने मारा? नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, इसमें सब लिखा हुआ है। पिस्तौल दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया, छीनने की कोशिश की, लेकिन इनका कहना है कि हम भाग गए, बच गए, ये तो मारने के लिए तैयार थे। जरा भी खरोंच आई हो तो देखो, शरीर को देखो, जरा भी खरोंच हो तो, खरोंच तो नहीं आई। कैश कितना लिया, एक पैसा भी यदि लिया हो तो पूछो इनसे, एक पैसा भी नहीं निकाल पाया। अच्छा, पैसा भी सुरक्षित और खरोंच भी नहीं भाग गया। तो उसका कहना है कि आपने पूरा प्रयास किया था। प्रयास तो मैंने पूरा किया, मौका मिलता तो पूरा लूट लेता, छोड़ता भी नहीं, और गड़बड़ करता तो वहीं पर ऑन स्पॉट, पूरी तैयारी से थे। मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो मैं भी कर रहा हूं कि कर नहीं पाए हो, लेकिन करने के तो पूरे भाव थे। वो जो तुम्हारे करने के भाव थे और जो तुमने प्रयास किया करने का, उसके कारण ही तुमको सजा मिलेगी। डाकू कह रहा, डॉक्टर साहब ने निपटा दिया, मरीज चला गया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, लूला लंगड़ा कर दिया उसके लिए, उनको तो आपने फ्री कर दिया, और मेरे से तो एक खरोंच भी नहीं लगी है, पैसा भी कुछ नहीं मिला मेरे लिए, और आप मेरे को आजीवन कारावास दे रहे हो। हाँ, तुम्हारे को आजीवन कारावास ही मिलेगा। अरे ऐसा कैसा न्याय? न्याय ऐसा ही है, क्योंकि उनके द्वारा हो तो गया है पर उनके भाव नहीं जुड़े थे। तुम्हारे द्वारा हो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे पूरे भाव जुड़े हुए थे और तुमने वैसा कार्य किया था। ये जो डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर की स्थिति है, यह प्रवृत्ति के साथ साथ परिणामों को भी पकड़ती है। जैन दर्शन तो इतना सूक्ष्म है, जैन विज्ञान तो इतना सूक्ष्म है, जैन सिद्धांतों में तो आचार्यों ने ये व्यवस्था दे दी कि करना और कहना तो बहुत दूर की बात है, तुम घर के अंदर दरवाजे बंद करे करे बैठे बैठे भी यदि किसी के बारे में बुरा सोच रहे, अरे दूसरे के बारे में तो दूर की बात है, अपने बारे में भी यदि बुरा सोच रहे तो भी तुम्हें पाप का आश्रय हो रहा है। पाप का, हमने दूसरे के बारे में थोड़ी बुरा सोचा है, तुमने अपने अपने द्रव्य के बारे में भी बुरा क्यों सोचा? हमें बहुत पश्चाताप हो रहा था, इसलिए अपने बारे में पापिष्टेन, दुरात्मना, जड़ दिया, मायावीना, लोभीना। हाँ, ऐसा सोचा तो पुण्य लगेगा, ये प्रतिक्रमण हो जाएगा ये प्रतिक्रमण हो जाएगा तुम्हारा। मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं लोभी हूं, मैं मायावी हूं, संसार में भटक रहा हूं, कितने जीवों का अहित मेरे द्वारा हुआ है, भगवान हित तो किसी का कर नहीं पाया, अब सबका तो कल्याण होता जा रहा, हमारा कब कल्याण होगा, अभागा हूं। ऐसा बैठे बैठे यदि सोच रहे तो उसमें तुम्हारा भला ही हो रहा, बुरा नहीं, इसमें तुम्हारा भला ही हो रहा, क्योंकि ये एक पश्चाताप प्रतिक्रमण है। लेकिन अपने बारे में बुरा सोचना, जीवन समाप्त करना है, हाँ बस चलेगा तो पूरे परिवार को भी खत्म कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, अपने को तो खत्म करना ही करना है। आत्महत्या के भाव सबसे जघन्य अपराध है, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। हाँ, चाहे शारीरिक बीमारी में और चाहे पारिवारिक या सामाजिक क्लेश में। देखो, परिवार में भी कई बार ऐसे तीव्र पाप कर्म के उदय आ जाते हैं परिवारीजनों के, कि उनको विकल्प आने लगते हैं, और कैसे कैसे अखबारों में घटनाएं, माँ ने अपने सारे बच्चों को एक एक करके कुएं में डालती जा रही। पेपर में आया था, 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, एक एक करके कुएं में, और देख रही, ऐसा लिखा पेपर में, और सब को खत्म करके, और खुद खत्म हुई कि नहीं याद नहीं है, हो भी गई होगी और नहीं भी हुई हो क्या पता। हाँ,
जो भी परिस्थिति हो, लेकिन उसके क्लेश परिणाम तो देखो। ठीक है, क्लेश के समय व्यक्ति संभल नहीं पाता और उसी समय बहुत संभलने की जरूरत पड़ती है। समय को टाल दिया तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाती हैं, और उस समय भावावेश में रहे और आप नहीं संभल पाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, अनर्थ हो जाते हैं। वो तो यदि अपने को क्रोध आदि का संस्कार आ रहा है तो टालने की कोशिश करो, और थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा रुक जाओ। और अशुभ आ रहा है तो टालते जाओ, और शुभ आ रहा है तो जल्दी करते जाओ। हाँ, जल्दी करते जाओ। अशुभ आ रहा है, नहीं अभी थोड़ा और देखो, नहीं और देखो, और देखो, थोड़ा रुक जाओ, शांत रहो, यहां से हट जाओ। हाँ, जवाब देते जाओ, जवाब देते जाओ तो बात बढ़ती जाती है। एक तरफ तो कहीं एक तरफ से तो ठंडा होना पड़ेगा ना। आप कहते समय उतना नहीं मिल पाता सोचने का, अब उस समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन इसी के लिए तो स्वाध्याय कराया जाता है, इसीलिए तो धर्म की बातें सिखाई जाती हैं। जिसको धर्म नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वो तो संभल ही नहीं पाएगा। संभल कौन सकता है? जो धर्म से जुड़ेगा। तीव्रता आएगी भी तो भी कहीं ना कहीं, मान लो इतना ही याद आ गया महाराज जी ने ऐसा कहा था, तो भी शायद बच जाए। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था, इतना भी ख्याल आ गया तो बच सकता है। इसलिए अशुभ से अशुभ को टालना चाहिए और शुभ को त्वरित, जो भी अपने मन में अच्छा करने का भाव आया, अभी अच्छा करने का भाव हो गया, अभी बाहर निकलेंगे क्या पता, भोजन करने के बाद में क्या सोचेंगे क्या पता। हाँ, इसलिए जो हो सोच लें, विचार लें, भावुकता में नहीं करना। कई बार तुरंत में भावुकता ज्यादा होती है। अपनी सारी परिस्थितियों पर विचार कर लें, परिवार पर विचार कर लें, आवश्यकताओं पर विचार कर लें, लेकिन ज्यादा विचार ना करें। ज्यादा विचार करने में माइनस ही में जाते हैं हम। हाँ, और धर्म के काम जितने होते हैं, भले उसको अपन भावुकता कह दें, लेकिन हो जाते हैं तो फिर वो हो ही जाते हैं। और ज्यादा छानबीन करी तो बाद में वो अपन अपने घर परिवार में ही चले जाते हैं, धर्म तो छूट ही जाता है। इसलिए सोचना विचारना तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचा विचारी करी तो माइनस में ही जाते हैं। इसलिए धर्म के कार्य में थोड़ा विचार तो करना पड़ता, लेकिन दृढ़ता भी रखना पड़ती है, मन में हिम्मत रख के भी काम करना पड़ता है। ठीक है, परेशानी तो है, नहीं देंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी क्या? नहीं दान करेंगे तो परेशानी दूर। एक व्यक्ति बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान आचार्य के पास पहुंचा। बड़ा व्यापारी था, व्यापार धंधे में उसको बड़ा नुकसान हो गया, घर परिवार में व्यवस्थाएं बिगड़ गई, बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कहीं नहीं जाना, अब तो आचार्य के दर्शन करेंगे। पहुंच गया, मुश्किल से उसको वहां तक पहुंच करके अपनी बात करने का अवसर मिला, क्योंकि ऐसी बात करने के लिए भी आचार्य थोड़े फ्री हो तब भी लगता है। अब 10, 20, 50 लोग खड़े हैं, आ रहे जा रहे, तो व्यक्ति अपनी भावना भी नहीं रख पाता है, गुरु उस प्रकार से सुन भी नहीं पाते। उसको जब समय एकांत जैसा मिला, उसने मिलाया, हाँ प्रयास किया। वो तय करके गया था कि जब तक आचार्य श्री के पास हम अपनी बात नहीं रख दें, हम वापस आएंगे ही नहीं। चाहे भोजन मिले और चाहे उपवास करना पड़े, चाहे रहने को जगह मिले, चाहे पंडाल में सोना पड़े, हम तो आचार्य श्री को सुना के आएंगे ही आएंगे। और उसका एक दिन योग बन गया। अब पुण्य का उदय शुरू हो गया, योग बन गया, पहुंच गया, परिचित था, सारी बातें सुना दी। परिचित होने के नाते आचार्य ने, ये तो बड़ा व्यक्ति था, बहुत काम करता था, क्या परेशानी आ गई, सुन लिया, समझ लिया, बड़ा नुकसान हो गया, घबराओ मत। आचार्य घबरा नहीं रहे, आप पर विश्वास है, आप तो मुझे बताओ ये संकट हमारा दूर कैसे होगा, संकट दूर कैसे होगा। सोचते रहे आचार्य, अब इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें। फिर आचार्य ने कहा, देखो आप जो कुछ भी तुमसे बने थोड़ा दान कर दो, जो कुछ भी बने दान कर दो। हम तो मांगने के भाव से आए यहां पर, आशीर्वाद मिल जाए तो काम बन जाए, और देना तो बहुत दूर की बात। आचार्य कह रहे कि कुछ दान कर दो, है ही क्या हमारे पास। अब
मन में ऐसा लगा कि बड़ी उम्मीद लेके आए थे, गुरुजी ने सुन तो लिया, कोई उपाय भी नहीं बताया कि ये करो कि वो करो, सब दूर हो जाएगा, और कह दिया दान। और वही तो समस्या खड़ी और करे दान करो। तो आचार्य श्री सोच ने कहा, आचार्य श्री होता तो आते काहे को यहां पर, सब समाप्त हो गया तभी तो आपके पास आया हूं। तो आचार्य श्री ने कहा, बड़ा ही किया जाए तो दान होता है ऐसा नहीं, आप दान की भावना समझो। मेरे कहने का आशय है कि तुम बहुत बड़ा करो वही दान होगा ऐसा नहीं। तुमने अपने जीवन में बड़ा बड़ा किया है, लेकिन जो बड़ा बड़ा किया है वो तुम्हारे अंदर डिपॉजिट है। जो तुमने जीवन में दान किया है वो तुम्हारे अंदर जमा है। अभी कोई ऐसा कर्म आया है जिसने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया है, लेकिन तुम्हारा पुण्य अभी अंदर है। उस पुण्य को जगाने के लिए जिन संस्कारों से तुमने पुण्य का संग्रह किया है उसी संस्कार में फिर जाना पड़ेगा। यही चाबी है जो तुम्हारे ताले को खोलेगी। हाँ, यही चाबी है। पैसा कमा करके तुमने ताला बंद चाबी लगा करके किया ना, धन सुरक्षित है, पाई भी कहीं नहीं जाएगी। ताला लग गया है इसलिए तुम परेशान हो रहे, लेकिन तुमने अपने धन को सुरक्षित किया ताला लगा के, तो ताला लगाते समय जिस चाबी का प्रयोग किया सुरक्षा में, वही चाबी तुम्हारे खजाने को खोलेगी। दान की चाबी लगाओ। क्या करूं मैं दान, जो कुछ भी हो। अभी तो हमारे पास इंतजाम कुछ नहीं है। दिन भर में तुम्हें यदि अपने पेट भरने के लिए 4 रोटी भी मिल रही है तो उसमें से 1 रोटी किसी दूसरे को दे दो। 4 रोटी छोड़ दो। दिन भर में यदि तुम्हारे पास 1 रोटी का भी इंतजाम हो रहा है तो 4 भाग कर लो, 3 भाग अपने पेट में रख लो, लेकिन 1 भाग किसी दूसरे को दे देना। इसी 1 भाग से तुम्हारा भाग आगे बढ़ता जाएगा। दान यहां से भी शुरू है। 1 रोटी के 4 गिरास कर लो। हां, इस भाव से कि मेरे लिए तो 3 हिस्से मिल ही रहे हैं, हमारा 1 हिस्सा किसी को लग जाए तो उसका भी भला हो जाएगा। यहां से भी दान की शुरुआत हो जाती है। इसे भी दान कहा है। अब बोलो, कौन कहेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है? अरे जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, कुछ ना कुछ तो लेके आए हो, और जीते जी मिलेगा और जाते जाते भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे कुल में आए हो। बाहर की पूंजी भले ना हो, बाहर की बिल्डिंग भले ना हो, बाहर के लिए खर्चे पर्चे करने की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन जैन कुल में यदि जन्म लिया है तो जैनी इतना पुण्य लेकर के आया है कि सुबह से शाम में अपना तो पेट भर ही लेगा। पूरी दुनिया में सभी समुदायों में मिल सकते हैं, लेकिन जैन समुदाय में पूरी धरती पर एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कटोरा लेकर के दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, नहीं मिलेगा। भाग्य लेके आया है, गरीबी है, लेकिन इतना पुण्य भी है कि जहां भी खड़ा होगा अपना और अपने परिवार का तो पेट भर ही देगा। जवाबदार होगा तो, लापरवाह होगा तो नहीं, व्यसनी होगा तो नहीं। व्यसनी होगा तो करोड़ों को बर्बाद कर देगा, लापरवाह होगा तो पैसे को बर्बाद कर देगा। यदि ईमानदारी से कोई व्यक्ति मेहनत करता है, जो 2 हाथ लेकर के आया है, जो 2 पैर लेकर के आया है, और अपने कुल अपने धर्म पर विश्वास रखता है, तो सुबह से शाम में ऐसा नहीं होगा कि दिन भर में उसे अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं मिल पाया। हाँ, इतना पुण्य लेके आया है, उस पुण्य का उपयोग करो, व्यसन बुराइयों से बचो। हाँ, लापरवाही मत करो। पैसा बहुत है लेकिन लापरवाही बहुत है तो धीरे धीरे सब बिगड़ जाएगा। रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति भी भले बड़ा दान ना कर पाए, भले बाहर से बड़े खर्चे ना कर पाए, लेकिन अपने को और अपने परिवार को तो
चला ही लेगा। ये जैन कुल का पुण्य है और ये तुम्हारे सबके साथ है, सबके साथ रहेगा भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने दान दिया होगा, तभी ये अवस्था तुम्हारे लिए मिली है। और ऐसा जैनी कोई भी नहीं होता जो देने का भाव ना रखता हो और देने के संस्कार अपने पास ना रखता हो। इसलिए तू 1 पैसा देगा, वो नहीं, ये तुम्हारा भाग। 10 लाख चाहे जितने चाहिए तुम्हारे लिए ऑनलाइन मिलेगा, चिंता नहीं करो। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मत। दूसरों को कष्ट तकलीफ देके हिंसा करो, देव प्रसन्न होंगे, ये करो वो प्रसन्न हो जाएंगे, ये सब बातें हैं। ना कोई देवता प्रसन्न होते हैं हिंसा से, ना कहीं किसी का भला होता है। जीव की हिंसा कर रहे हो, जीव को कष्ट दे रहे हो, तो किसी दूसरे का कष्ट दूर होने वाला नहीं है, बल्कि और कष्ट समस्याएं आप और अपनी बुला रहे हो। राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। अब राग देश मद मोह घटाओ और आत्म के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाओ। ऐसा करने से धर्म पोत पर चढ़ प्राणी, धर्म की जहाज में, समुद्र में जैसे बेड़ा पड़ा हुआ है, जहाज पड़ी हुई है, उसमें बैठ जाओ, निश्चिंतता से उस पार हो जाओ। तो धर्म के जहाज में बैठो। किस जहाज में बैठो? धर्म के जहाज में बैठना। धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। बीत राग शरभग्य दोष बिन श्री जिन की वाणी। बीत राग शरभग्य दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। भगवान की वाणी है, सप्त तत्व वाली है, बीत रागता वाली है, अहिंसा धर्म वाली है। इनका चितवन वार वार कर श्रद्धा और धरना। धर्म की भावनाओं पर बार बार चिंतन करना, धर्म पर बार बार चिंतन करना, विश्वास करना। इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना। मंगत, लिखने वाले कवि महोदय का नाम मंगत राय था, तो उन्होंने अपने को संबोधन दिया। तुम अपना अपना नाम लेकर के शपथ ग्रहण समारोह कर लो, अपना अपना नाम लेकर के अपने अपने को संबोधित करो। और अपना नाम लेके संबोधित नहीं करना तो हे आत्म, आत्म, अपनी आत्मा को संबोधित करके मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। इसी यतन से, इसी प्रयत्न पुरुषार्थ से, इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन करने से, ये 12 भावनाएं कैसी हैं? बैराग उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। ये बैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, बैराग्य को जन्म देने के लिए ये 12 भावनाएं माता के समान हैं। कैसी हैं? माता के समान है। और ऐसी भावनाओं को तीर्थंकरों ने भाया है। तीर्थंकर भावनाएं भा करके ही दीक्षित होते हैं। आज तक जो भी सिद्ध परमात्मा बने हैं या बन रहे हैं या आगे बनेंगे, वह सब इन 12 भावनाओं के महात्म्य से ही बने हैं। 12 भावनाओं की महिमा है कि 12 भावना भाए बगैर बैराग उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, भावना, अब 12 भावना भाने का मतलब है उस तरीके की भावनाएं भाव। सीडी आपने लगा दी, सुन रहे हैं, रोज रोज सुबह शाम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आ रहा। तो ये एक सिस्टम के तहत, आप रूटीन के तहत, अपने नियम के तहत कर रहे हो। तीर्थंकर बार बार थोड़ी ऐसी सुनते आ रहे थे, लेकिन एक बार ही जब निमित्त बना, एक बार भावना भाई और वैराग दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद रोज भाएंगे,
लेकिन दीक्षा के पहले एक ही बार भाते हैं। हाँ, हमारा तुम्हारा मन कमजोर है, बार बार भाने के बाद भी उतना स्थिर नहीं हो पाता। ना हो पाए स्थिर कोई बात नहीं, भावना भाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, उसका अर्थ समझना शुरू करो, धीरे धीरे उसका संस्कार प्रगाढ़ होगा। तो इस तरह ये 12 भावनाएं आप सभी के लिए जो सुनने को मिली हैं, यह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली हैं, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली हैं, जगत और जीवन के रहस्य का उद्घाटन करने वाली हैं। क्या? जगत और जीवन। जगत क्या है? सृष्टि, ये लोक, ये विश्व, ये दुनिया जगत कहलाती है, जो दिखाई दे रही है। बहुत सारी दुनिया दिखाई नहीं भी देती है, आंखों के पकड़ में नहीं आती, यंत्रों के पकड़ में नहीं आती, तो भी है। ऐसी दृश्य और अदृश्य दुनिया जगत कहलाती है। और जीवन क्या कहलाता है? जीवन जिसे हम और आप जी रहे हैं, हम और आप जी रहे हैं, ये जीवन है। तो इस जीवन के और इस जगत के रहस्यों का उद्घाटन कौन करते हैं? 12 भावनाएं करती हैं। और इन 12 भावनाओं का चिंतन हमको वैराग्य भाव से जोड़ता है, और वैराग्य भाव आने पर मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग हमारे पूर्णता की ओर जाता है। और इन्हीं शुभ भावनाओं से आप निरंतर आप अपना कल्याण करते रहें, धर्म करते रहें, निरंतर पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, कुलाचार, सदाचार और श्रावकाचार का पालन करते रहें। ये भावनाएं आपके अंतरंग के आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित करने वाली हों, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी